नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए खान सर की एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज छठा प्रैक्टिस सेट है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 5 प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट बन चुका है, जाकर जरूर देखिएगा। पाँचों के पाँचों देखेंगे तो इसी क्रम में आप लोग देखते चले जाएंगे और सेम इसी तरह से जो है प्रश्न आपके पिछले पेपरों में आए हुए हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट के आपको जो है बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं छठे प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन से। इसमें दिया गया पंचतंत्र के लेखक कौन है? पहला प्रश्न है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, जो है विष्णु शर्मा जी हैं पंचतंत्र के लेखक। ऑप्शन यहां से आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है दूसरा। तो संविधान संशोधन जो है कुल 3 प्रकार से हो सकता है। ऑप्शन यहां से ए सही होगा। 3 प्रकार से संविधान संशोधन होता है। एक साधारण बहुमत द्वारा होता है, एक विशेष बहुमत द्वारा होता है, जो है इस तरह से जो है संविधान संशोधन 3 तरह से होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, लुई 16वां को कब फांसी दी गई? तीसरा प्रश्न है यह। जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, 1793 में जो है इनको फांसी। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। 21 जनवरी जो है 1793 को इनको फांसी दी गई। चौथा प्रश्न देखेंगे। इस प्रश्न में दिया गया है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? यानी सबसे अधिक वन बिहार के किस जिले में है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, कैमूर जिले में सबसे अधिक वन है। बिहार के कैमूर जिले में सबसे अधिक वन है और लगभग परसेंटेज की बात करें तो 46.63% यहाँ पर जो है वन है। पांचवा प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था? पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जवाब होता है ऑप्शन बी, सबसे पहले जो है 2015 में मनाया गया। तब से जो है 21 जून से योग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन यहां से आपका बी सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। खारे पानी की जो है सबसे अधिक खारे पानी की झील है। ये ऑप्शन यहां से सही हो जाता है। सातवां प्रश्न, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस, जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए, 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। ये ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। कब? 26 नवंबर को, क्योंकि जो है 26 नवंबर सन 1949 को संविधान जो है अंगीकृत किया गया था। तो इसी दिन से जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है, अंग की राजधानी कहाँ थी? 16 महाजनपदों में से जो अंग महाजनपद था, इसकी राजधानी पूछा गया है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, चंपा थी। चंपा थी जो है अंग की राजधानी, जो कि वर्तमान में यहाँ बात करते हैं तो भागलपुर बिहार का जो क्षेत्र है वह है चंपा आता है। नवा प्रश्न दिया गया है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? रेड प्लेनेट, जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। 10वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बिहार राज्य का जो है स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यह आपका 10वां प्रश्न है। तो यह जो है आपका ऑप्शन बी से 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च सन 1912 में जो है बिहार को बंगाल से अलग करके जो है एक राज्य बनाया गया था। 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। 11वें प्रश्न में जो है पर्यावरण दिवस की बात किया जा रहा है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जवाब हो जाता है आपका 5 जून। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर। 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। 12वें में दिया गया, भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? तो यह पुल या इस पुल का नाम है आपका ऑप्शन ए, भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। क्या? भूपेन हजारिका सेतु जो है यह भारत का सबसे बड़ा जो है नदी पे निर्मित पुल है, जिसका पहले नाम जो है ढोला सादिया पुल भी था। तो ये भी ऑप्शन में आ जा सकता है। ठीक है ना, ढोला सादिया पुल भी यह था। ठीक है, और यह जो है आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। 13वां प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई थी? बिहार ने जो है औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति की यहाँ पर बात हो रही है। यह जो है सन
2016 में अपनाई गई थी। डी ऑप्शन सही जगह। कब अपनाई गई थी? 2016 में। अगले प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया गया स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? कौन सी कविता? स्वदेशी कविता। इसके लेखक के बारे में पूछा गया है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, सुमित्रा नंदन पंत दिया है। ठीक है ना, कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। यहाँ से सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 15वें प्रश्न में मैथ से दिया गया है 1 से 10 तक की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता कितनी है? तो देखते हैं 1 से 10 तक की विषम संख्या। पहले देखेंगे कि कौन कौन आएगा। तो आपका 1 आ जाता है, 1 आ जाता है, फिर 3 आ जाता है, फिर आपका 5 आ जाता है, फिर 7 आता है, फिर 9 आता है। तो कुल जो है 5 नंबर आते हैं। तो इसकी प्रायिकता पूछा गया है, तो जो है हो जाएगा आपका 5/10, क्योंकि 10 टोटल है, 5 इसमें है, 5/10 हो जाएगा। तो 5 से 10 कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1/2 हो जाएगी। यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1/2 इसकी प्रायिकता होगी। 16वां प्रश्न देखेंगे। इसमें दिया गया संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या है? संगमरमर का रासायनिक फार्मूला पूछा गया है। तो संगमरमर को कहा किया जाता है? इसे जो है कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है ना, तो हो जाता है आपका CaCO3। सिंपल सा प्रश्न है। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा। क्या? CaCO3। 17वें प्रश्न में दिया गया है संविधान सभा का गठन कब हुआ था? ठीक है ना, संविधान सभा के गठन की बात की जा रही है यहाँ पर। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, जुलाई 1946 में जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति, तो यह जो है आपका हुआ था ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। बी ऑप्शन सही होगा, 1789। अगला प्रश्न है भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? गेहूं उत्पादन में बिहार राज्य का स्थान की बात हो रही है। इसका जवाब है ऑप्शन ए, दूसरा स्थान। ठीक है ना, गेहूं उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया IPL 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स के किसने हराया था? ठीक है ना, पूछा गया है कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसको हरा के जो है खिताब जीता था 2024 का? जवाब हो जाता है आपका हैदराबाद को हराया था। ठीक है ना, SRH को जो है हरा करके फाइनल का टाइटल जीता था जो है कोलकाता नाइट राइडर्स। ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था? झरोखा दर्शन सिंपल सा प्रश्न है, और यह जो है अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ सही होगा, अकबर के द्वारा यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस, जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न दिया गया है स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? स्मृति मंधाना, तो यह जो है सिंपल सी बात है, सभी लोग जानते हैं इनको। यह जो है क्रिकेटर है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है? क्रिकेटर है। 24वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्लीज आप लोग जो भी लोग जुड़ रहे हैं एक बार वीडियो को जरूर लाइक करते रहिए। यही आप लोग को जो है हमें मोटिवेशन देता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए। जो भी लोग जुड़ रहे हैं प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिया गया है यहाँ पर 24वां प्रश्न, विद्युत विभव मापा जाता है किसके द्वारा? तो विद्युत विभव जो है वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। डी ऑप्शन सही रहेगा। किसके द्वारा? वोल्ट मीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक के बारे में पूछा गया है। तो यह जो है RBI है। ऑप्शन ए सही होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है भारत का यही केंद्रीय बैंक है। 26वें प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है IPL 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटोर थे? तो जो खिताब जीती थी उसी के मेंटोर थे। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, KKR के थे। ठीक है ना, कोलकाता नाइट राइडर्स के जो है यह मेंटोर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? आवारा मसीहा, जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन सी, यह जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय यानी बंकिम चंद्र चटर्जी के जीवन पर आधारित रचना है। ये ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? संविधान के आर्टिकल 16 की बात हो रहा है या किससे संबंधित है? जवाब हो जाता है समता के अधिकार। ठीक है ना,
समता के अधिकार से संबंधित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समता के अधिकार का मतलब अगर बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है सार्वजनिक रोजगारों में अवसर की समानता, यानी सबको जो है समान अवसर मिलना चाहिए। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। साइंस से जुड़ा प्रश्न है 29 नंबर, दिया गया है साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। तो यह जो है पृष्ठीय तनाव के कारण गोल दिखाई देता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, पृष्ठीय तनाव के कारण जो है साबुन का बुलबुला गोल दिखाई देता है। 30वां प्रश्न है, कोसी नदी की सहायक कौन सी नदी है। बिहार का शोक जो है कोसी नदी जो पूछा गया है, यह जो है किसकी सहायक नदी है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, शारदा की। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही होगा, शारदा। माफ कीजिएगा, नदी नहीं है, सॉरी माफ कीजिएगा, दिया गया नदी नहीं है, ध्यान रखिएगा, शारदा जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। आप लोग जानते हैं मुगल साम्राज्य की पहली राजधानी आगरा थी, ठीक है ना, उसके बाद जो है उसे दिल्ली हस्तांतरित किया गया था। तो यह किसके द्वारा किया गया था, यही प्रश्न पूछा गया है। जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है शाहजहां के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, शाहजहां ने जो है 1638 में, ध्यान रखिएगा 1638 में जो है मुगल राजधानी आगरा से जो है दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था, 32 नंबर प्रश्न है। जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले किया था। ये ऑप्शन यहां से होगा, किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। 33 नंबर का प्रश्न है, लैंगिक जनक में कौन सा कोशिका विभाजन होता है। लैंगिक जनन में, इसका जवाब हो जाएगा, इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है ना, क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। बी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड की गौरवपूर्व क्रांति कब हुई थी। यानी इंग्लैंड की क्रांति के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, कब हुई थी। तो यह जो है आपका 1688 में हुई थी। सी ऑप्शन यहाँ से होगा, सन 1688 में हुई थी। यहाँ पर जो है जेम्स द्वितीय को हटाकर जो है विलियम और मैरी को सिंहासन पर बिठाया गया था। 35वां प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था, यह पूछा गया है। तो यह जो है नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था। ठीक है ना, किसने किया था, नरेंद्र सिंह कपानी। डी ऑप्शन आपका यहां से सही होगा, नरेंद्र सिंह कपानी। अगला प्रश्न है, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व प्रेस दिवस, इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 3 मई को मनाया जाता है विश्व प्रेस दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें दिया गया पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है इस समय। पटना जो है उच्च न्यायालय के, इसका जवाब हो जाएगा के विनोद चंद्रन दी है। ठीक है ना, यह जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। मनरेगा में, तो यह जो है इसमें जो है 100 दिन के रोजगार की गारंटी ली जाती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 100 दिन की रोजगार की गारंटी होती है मनरेगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है। इनको कौन नहीं जानता सुनील छेत्री जी को, यह जो है फुटबॉलर थे और हाल ही में इन्होंने जो है रिटायरमेंट ले लिया है फुटबॉल से। तो कौन थे, सुनील छेत्री। अगला प्रश्न दिया गया है, एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है। एसबीआई के, तो ये हैं आपके दिनेश खारा जी। ऑप्शन यहां से ए सही होगा, कौन है, दिनेश खारा जी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो यह जो है जवाब हो जाएगा आपका 12 सदस्यों को जो है नामित करता है, जिसमें जो है कला साहित्य विज्ञान आदि क्षेत्र से सब लोग होते हैं। सी ऑप्शन से होगा, 12 को नामित करता है। अगला प्रश्न दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। 42वां प्रश्न, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कुल जो है 31.16% है शहरी जनसंख्या, यानी ग्रामीण जनसंख्या जो है अभी भी बहुत ही अधिक है भारत में।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, थोरियम पाया जाता है, यह प्रश्न है आपका। जवाब हो जाएगा थोरियम जो है मोनाजाइट, ठीक है ना, मोनाजाइट जो है रेत में पाया जाता है थोरियम। आपका यहां से आपका ए ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अंगूठा चूमना, ध्यान देखिए हिंदी से जुड़ा हुआ है प्रश्न है, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। 44वां प्रश्न, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी सही है, खुशामद करना, ठीक है ना। अंगूठा चूमना मतलब क्या होता है, खुशामद करना। 45वां प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। गदर पार्टी लाला हरदयाल ने जो किया था गदर पार्टी की स्थापना, तो इसकी स्थापना जो है आपका 1913 में हुई थी। ये ऑप्शन सही जगह 1913 में, और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, यूएसए अमेरिका में हुई थी, ठीक है ना, अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेतों के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं। 46वां प्रश्न है, यह जो है आपके कालीबंगा से मिले, ठीक है ना, कालीबंगन जो है काले रंग की चूड़ियां भी मिली यहाँ से, और जूते हुए खेत के प्रमाण भी यहीं से मिले हैं कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। यहाँ पर 4 राज्य दिए गए, इनमें से कर्क रेखा कहां से होकर नहीं गुजरती। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा जो है बिहार से होकर नहीं गुजरती है, बाकी झारखंड में जाती है, मध्य प्रदेश में भी जाती है, पश्चिम बंगाल में भी जाती है। इसके अलावा भी कई राज्य हैं, उनको जो है आप लोग कमेंट में बताइए कर्क रेखा कहाँ कहाँ से जाती है, और यह प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह पूछा गया। तो सूरत जो है आपके ताप्ती नदी के किनारे स्थित, ये ऑप्शन सही होगा किसके, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। 49 नंबर प्रश्न, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिहार में जो है मुंगेर सबसे जो है कम लिंगानुपात वाला जिला है, और यहाँ पर जो है 876 महिलाएं प्रति पुरुष, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है, या हार्ड कोर्ट पर होता है, ग्रास कोर्ट पे होता है, क्ले कोर्ट पे होता है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है ना, ग्रास कोर्ट पर यह खेला जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी, यानी शुंग वंश के जो राजा थे इनकी राजधानी कहाँ हुआ करती, यह जो है आपका विदिशा में हुआ करती थी, जो कि इस समय जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये ऑप्शन सही रहेगा, विदिशा में हुआ करता। अगला प्रश्न है, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है। मंदार पर्वत, जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, बिहार के जो है बांका में स्थित है मंदार पर्वत। रेहला पुस्तक की बात हो रही है 53 नंबर प्रश्न में, रेहला पुस्तक किसने लिखी थी, तो यह जो है आपके इब्न बतूता ने, ठीक है ना, इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक की रचना की थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, सन 1915 में जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। 55 नंबर का प्रश्न दिया गया है, बेरी बेरी रोग किसके होता है, किस विटामिन की कमी के कारण होता है बेरी बेरी। जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, विटामिन बी की कमी से जो है बेरी बेरी नामक रोग होता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है, द्विसदनीय विधायिका। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, कुल 7 राज्यों में है जो है द्विसदनीय विधायिका है। 57 नंबर का प्रश्न दिया गया है, आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, आंख पर जो है कौन सा प्रतिबिंब बनता है, यह आपसे पूछा गया है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी, ऑप्शन यहां से आपका सी बन जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा बनता है, ठीक है ना, कैसा बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया। 58 नंबर प्रश्न है, इसका जवाब है ऑप्शन बी,
यह जो है मेंडलीफ ने दिया था आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। देखिए मेंडलीफ से जुड़ा हुआ प्रश्न बार बार जो है पेपर में बनता आया है, तो जो है मेंडलीफ का नियम जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इन्होंने क्या क्या जो है किया था। अगला प्रश्न दिया गया है भारी जल का प्रयोग किया जाता है किसमें? 59 नंबर प्रश्न। जवाब है ऑप्शन डी, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है भारी जल का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? यानी चींटी के काटने पर हमें किसके कारण दर्द का एहसास होता है? जवाब हो जाता है इसके अंदर जो है फार्मिक अम्ल होता है, फार्मिक एसिड के कारण जो है हमें दर्द का एहसास होता है। अगला प्रश्न है नेचुरलिस हिस्टोरिका, ध्यान रखिएगा, नेचुरलिस हिस्टोरिका के लेखक कौन है? यह पुस्तक का नाम है, तो जो है प्लिनी ने इसकी रचना की थी। ए ऑप्शन सही होगा प्लिनी। 62 नंबर प्रश्न दिया गया है मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो, इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। आगे बढ़ते हैं जर्मन सिल्वर किसका बना होता है? जर्मन सिल्वर की बात हो रही है, इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जर्मन सिल्वर में जो है कॉपर होता है, जिंक होता है तथा निकिल होता है। देखिएगा कॉपर, जिंक और निकिल इसमें पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में, इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, एमाइलेज पाया जाता है। बी ऑप्शन यहां से आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, दिया गया है 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहां हुआ? तो इसका आयोजन जो है आपका भारत में हुआ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कहां पर हुआ था? भारत में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? हड्डी के बीच रिक्त स्थान जो होते हैं उसमें क्या होता है? तो उसमें जो है बोन मैरो होता है, जिसे हम लोग अस्थिमज्जा भी कहते हैं। क्या होता है? बोन मैरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसमें जो है इस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है, ठीक है ना, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, यह जो है लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है सामा चकेवा, ध्यान रखिएगा, सामा चकेवा लोकनाट्य का संबंध किस राज्य से है? सामा चकेवा, तो यह जो है बिहार से है। ऑप्शन यहां से ए सही होगा बिहार। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर का प्रश्न दिया गया है यहां पर मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मोहिनीअट्टम, तो यह जो है इसका संबंध केरल से है। ऑप्शन यहां से डी से होगा, कहां से है? केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? यानी कौन से विक्षोभ के कारण होती है, किस मानसून के कारण होती है, यह पूछा गया है। इसका जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण जो है तमिलनाडु में सबसे अधिक वर्षा होती है। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। इसका जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से ए, सन 1948 में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बोध गया में जो है इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो कि वर्तमान में बिहार में स्थित है बोध गया, और यहाँ पर बोधि वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। नीति आयोग के सीईओ कौन है? 74 नंबर प्रश्न है, नीति आयोग के सीईओ के बारे में पूछा गया है। ये जी हैं आपके आपके बीवीआर सुब्रमण्यम, ठीक है ना, बीवीआर सुब्रमण्यम जो है इसके इस समय सीईओ हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दिया गया है स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? यानी दो स्वरों को एक साथ मिलाया जाता है तो इससे जो विकार उत्पन्न होते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो इसे जो है स्वर संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर संधि।
ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह तो यह जो है आपका शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी सही होगा, शुक्र ग्रह सबसे अधिक है, निकट है। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे पूछा गया है? तो यह जो है आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? 78 नंबर प्रश्न में दिया गया बिहार का राजकीय पुष्प, तो यह जो है आपका गेंदा है। ऑप्शन यहां से ए सही होगा, क्या है? गेंदा है। अगला प्रश्न, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे, कौन सा प्रकार का लोहा सबसे शुद्ध होता है, यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पिटवा लोहा जो होता है यह सबसे शुद्ध रूप माना जाता है लोहे का। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? प्रस्तावना में, इसका जवाब है ऑप्शन ए, प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? इसका जवाब होता है आपका ऑप्शन डी, सन 1943 में जो है बंगाल में अकाल पड़ा था, भीषण अकाल जो है बंगाल में पड़ा था। 82 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 17 सिंपल सा प्रश्न है, यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह आता है। जवाब होता है आपका ऑप्शन ए, इसके जो है तहत अस्पृश्यता की समाप्ति की गई, ठीक है ना, यानी छुआछूत को समाप्त किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है? इसका जवाब बनता है आपका ऑप्शन डी, बिहार के किशनगंज में जो है चाय की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 84 नंबर का, पूछा गया है बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना % हिस्सा मिला था? जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी, 45.85% हिस्से को काटकर जो है झारखंड की स्थापना की गई थी। यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? घाव भरने के लिए जवाब बनता है आपका ऑप्शन ए, विटामिन के का प्रयोग किया जाता है घाव भरने के लिए। अगला प्रश्न, बिहार में उर्वरक कारखाना कहां पर स्थित है? उर्वरक कारखाना, जवाब है ऑप्शन ए, बिहार के जो है बरौनी में स्थित है उर्वरक कारखाना। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या कौन सा स्थान है जनसंख्या में? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जनसंख्या में बिहार का जो है तीसरा स्थान है। 88 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया है। जवाब है ऑप्शन ए, यह जो है मोहन चरण मांझी जी हैं वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री। 89 नंबर प्रश्न में गद्यांश को पढ़कर आंसर देना है। दिया गया, भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय, ध्यान रखिएगा, उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों में शोभा बढ़ाती हैं। खेतों में लहलहाती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इसकी भारत माता की है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया है उपहार है, प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय और भारत माता है। प्रश्न पूछा गया इसमें, गद्यांश के अनुसार भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? जवाब हो जाएगा सभी धर्म के लोगों को कहा गया है, डी ऑप्शन सही होगा, सभी धर्म के लोगों को कहा गया है। इसके बाद जो है आपका मैथ की शुरुआत होती है। पूछा गया इसमें कौन सा अपरिमेय संख्या है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, 15/16 जो है यह जो है अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पर दोनों पूर्णांकों का अनुपात जो है बाकी जो है अपरिमेय, माफ कीजिएगा अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है ना, अपरिमेय संख्या नहीं है, यह पूछा गया है, तो 15/16 हो जाएगा। आगे पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में,
एक आयताकार की लंबाई और उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है और इसकी परिधि 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, 12 वर्ग सेंटीमीटर होगा। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द गिवन सेंटेंस। साशा स्कॉल्ड एंड द आस्क्ड हर टू गो अवे। ठीक है ना, इसका पूछा गया है यूज इन द गिवन सेंटेंस, आइडेंटिफाई करना है। जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सी ऑप्शन सही होगा, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगला प्रश्न दिया गया है, पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। दिया गया है दे लाइक्ड सीइंग आउट आवर प्लेइंग टुगेदर। इसमें जो है इनफाइनाइट वर्ब कौन सा है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सीइंग और प्लेइंग है, सीइंग और प्लेइंग है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है? कौन सा समास कहते हैं? यानी किस समास में प्रथम पद प्रधान होता है? जवाब होता है ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास में जो है प्रथम पद प्रधान होता है। अगले प्रश्न में 95 नंबर प्रश्न दिया गया है, यशोधरा का संधि विच्छेद पूछा है, यशोधरा का। तो यह जो है आपका बी ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यशोधन धरा होता है यशोधरा का संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, 5, 15 और 20 का लस और मस का अनुपात पूछा गया है। ठीक है ना, तो सिंपल सा प्रश्न जो है आपका 3:12 हो जाएगा। यानी 5, 15, 20 का एक बार लस निकाल देंगे, मस निकाल देंगे, इसका अनुपात हो जाएगा। ठीक है ना, 5:3:12 हो जाएगा। इसका लस जो है एलसीएम 60 आएगा, ध्यान रखिएगा 60 आएगा, और महत्तम इसका जो है एचसीएफ 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा, तो आपका जो है 60:5, 12:1 हो जाएगा। और विकल्प में जो है क्या दिया गया है? 3:12 दिया गया है। संभवतः ये जो है इसमें कोई अनुपात हमको सही नहीं लग रहा, इसका जो है ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है ना, 60 आएगा, देखिए 60 इसका जो है एलसीएम आएगा और एचसीएफ आपका 5 आ जाएगा, 5 से काट देंगे जो है 12×5 = 60 होता है, 12:1 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया गया है कितने वर्षों में 2000 की चक्रवृद्धि ब्याज पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 163.20 रुपए हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, 2 वर्षों में हो जाएगा। अगले प्रश्न में जो है आइडियल फ्रेज पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है आपका बाई लेप्स एंड बाउंड्स का पूछा गया है। 98 नंबर प्रश्न, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ग्रोइंग रेपिडली। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न दिया गया है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सी, उसके बाद लिखा है डेली। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी वॉक डेली। ठीक है ना, वॉल्स डेली हो जाएगा, यहां से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न दिया है, फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई वॉज बॉर्न जून 19, बीच में क्या बनेगा? जवाब हो जाएगा आई वॉज बॉर्न ऑन जून 19। ठीक है ना, आपका सी ऑप्शन सही। इस तरह से हमने जो है छठा प्रैक्टिस सेट भी पूरा कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।